जय हिंद, नमस्कार। मैं मोहन पाठक और आज हम बात करने वाले हैं एलविस यादव के बारे में, क्योंकि एलविस यादव से रंगदारी मांगी गई है और थोड़ी बहुत नहीं, 1 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगी गई है। एलविस यादव भारत के एक युवा इस समय के कहे तो ब्रांड एम्बेसडर हैं। किस चीज़ के? सोशल मीडिया के, यूट्यूब के और यूट्यूबरों के एक तरह से चहेते भी बन चुके हैं। तो बात करेंगे किसने रंगदारी मांगी थी और आज हम डिटेल में बात करेंगे एलविस यादव के बारे में, क्योंकि एलविस यादव के बारे में हमने पहले भी बात कर रखी है जब ये बिग बॉस OTT सीजन 2 जीते हुए थे और हमने शॉर्ट में उनके बारे में करंट अफेयर की दृष्टि से पढ़ा था। लेकिन आज इनकी लाइफ स्टाइल के बारे में भी पढ़ेंगे, क्योंकि जिसने इनको रंगदारी मांगने की कोशिश की है, जो कि अब पुलिस के कब्जे में है, वो इनकी लाइफ स्टाइल से ही प्रभावित होकर उसी तरह जीने की कोशिश करने में रंगदारी मांगना शुरू किया था। तो आइए देखते हैं क्या है पूरा मामला। बिग बॉस OTT सीजन 2 के विजेता गुरुग्राम के एलविस यादव से 1 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगने वाले को गुरुग्राम हरियाणा पुलिस ने गुजरात के वडनगर से गिरफ्तार किया है। गिरफ्तारी के बाद आरोपी साकिर ने बताया कि वह एलविस यादव की लाइफ स्टाइल से बहुत ज़्यादा प्रभावित है। रंगदारी किस प्रकार से मांगी गई, अगर आप इसको जानेंगे तो आपको बड़ी हंसी आएगी कि किस प्रकार से मतलब बच्चों वाला काम कर दिया और पकड़ा गया। आरोपी जो थी उसकी पहचान वडनगर के साकिर मकरानी के रूप में हुई है, जिसकी उम्र 25 वर्ष बताई गई है। उसने किया क्या कि एलविस यादव के पर्सनल नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज पर रंगदारी मांगी थी, जिस पर उसने 1 करोड़ रुपए मांगी थी। उसने सिर्फ एलविस ही नहीं, उसके मैनेजर से भी रंगदारी मांगी थी। जो उनका मैनेजर था उनसे भी रंगदारी मांगी थी कि दोनों मिल के भाई साहब 1 करोड़ रुपए मेरे घर पहुंचा दो, अब मुझे भी फॉर्चूनर से घूमना है। इस प्रकार से मतलब रंगदारी मांगी थी उसने 1 करोड़ रुपए। ACP क्राइम जो वरुण दहिया हैं, उन्होंने बताया कि गुरुग्राम के सेक्टर 52 के वजीराबाद निवासी एलविस यादव ने शिकायत की कि पुलिस को बताया कि वह बीते दिनों अपने मैनेजर के साथ देश से बाहर गए थे। जब वह 17 अक्टूबर को वापस आए तब उन्हें उनके व्हाट्सएप पर धमकी भरे मैसेज मिले। फिर उसके बाद क्या, वरुण दहिया अपनी टीम के साथ लग जाते हैं। वरुण दहिया ने बताया कि फिलहाल प्रारंभिक पूछताछ में जब आरोपी से पूछा गया कि भाई क्यों ऐसा काम किया, तो उसने बताया कि एलविस यादव की लाइफ स्टाइल से वो बहुत ज़्यादा प्रभावित था, उनकी तरह वो जीना चाहता था। वह यूट्यूब व अन्य इंटरनेट मीडिया प्लेटफॉर्म पर उनको फॉलो करता है। उनसे प्रभावित होकर वह भी जल्द ही करोड़पति बनना चाहता था, इसलिए उसने इस घटना को अंजाम देने की साजिश रची। हालांकि उसने रंगदारी मांगने के धमकी भरे मैसेज में किसी बड़े गैंगस्टर का नाम इस्तेमाल नहीं किया था, अपने दम पर रंगदारी मांग रहा था। अगर उसके बारे में बताएं जो रंगदारी मांग रहा था, उसके अगर हम बैकग्राउंड पर जाएं तो उसने ये भी बताया कि वह और उसका पिता दोनों वडनगर गुजरात में RTO में दलाली का काम करते हैं, यानी कि RTO में ये दलाल हैं, कागज़ वगैरह लाइसेंस वगैरह बनवाने में ये सहायता करते हैं। ACP ने बताया कि फिलहाल आरोपित के आपराधिक रिकॉर्ड के बारे में पता नहीं चल सका है। उसे रिमांड पर लेकर उसकी मदद करने वालों के बारे में भी जानकारी ली जा रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि उसको एलविस यादव का पर्सनल नंबर कहाँ से मिला, इसको लेकर पुलिस के अंदर शंका है, क्योंकि एलविस यादव का पर्सनल नंबर मिलना इतना आसान काम नहीं है और एलविस यादव गुजरात में है नहीं, वो देश से बाहर थे और एलविस यादव हरियाणा के हैं और ये गुजरात का है। तो इन सारी चीज़ों को लेकर इस पर जांच की जा रही है कि कहीं इसके पीछे कोई बड़ी साजिश तो नहीं है, क्योंकि ऐसे धमकियों के बाद कुछ बड़ी घटनाएं घट जाए तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। तो पुलिस इसमें कोई कोताही बरतनी नहीं चाह रही है। एलविस यादव मुख्यमंत्री से भी मिल चुके हैं, कैसे मिले हैं उसको हम बताते हैं। एलविस यादव बिग बॉस OTT 2 में वाइल्ड कार्ड एंट्री से वहाँ पे आए थे और फिर उसके बाद वहाँ पर विनर भी बने थे। बिग बॉस OTT 2 जीतने के बाद उनके फैन फॉलोइंग में बहुत ज़्यादा वृद्धि हुई थी। एलविस को फिल्मों में काम करने के भी कई ऑफर मिले, उनका म्यूजिक वीडियो भी आया। बिग बॉस में जीत मिलने के बाद उन्हें हरियाणा राज्य के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने विशेष सम्मानित किया था। CM एलविस के कार्यक्रम में गुरुग्राम पहुंचे थे। एलविस यादव एक इंटरनेट मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं। उनके यूट्यूब चैनल एलविस यादव के इस समय लगभग 14.5 मिलियन सब्सक्राइबर हैं, यानी कि लगभग 1.5 करोड़ के आसपास। इसके अलावा उनके एलविस यादव व्लॉग्स नाम से एक और यूट्यूब चैनल पर लगभग 7 मिलियन सब्सक्राइबर हैं। एलविस के इंस्टाग्राम पर भी 16 लाख से ज़्यादा फॉलोवर हैं और जिसकी वजह से वो बिग बॉस में पहुंचे भी थे, क्योंकि बिग बॉस में यूट्यूब से रिलेटेड लोगों को भी शामिल किया जा रहा था। और एलविस यादव के जब हम जीवन के बारे में बात करते हैं, अभी तो हमने ये जान लिया कि क्या पूरा मामला था। आइए एलविस यादव के बारे में जानते हैं कि वो किस प्रकार से अपने जीवन में आगे बढ़े हैं। उन सारी चीज़ों के बारे में बताएंगे और साथ ही साथ सारी डिटेल बताएंगे जो आज तक आपने नहीं जानी होगी। हम बात करेंगे आज एलविस यादव के बारे में
और यूट्यूब पर छाए हुए, सोशल मीडिया पर छाए हुए एल्विस यादव के बारे में। इनका नाम हमने बता ही दिया बार बार, एल्विस यादव। इनके जन्म की बात करेंगे तो 19 सितंबर 1997 है। ठीक है, ये भारत के हरियाणा राज्य के गुड़गांव शहर में इनका जन्म हुआ था। इन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा अपने शहर गुड़गांव से ही प्राप्त की है। 12वीं के बाद स्नातक की पढ़ाई के लिए ये दिल्ली यूनिवर्सिटी हंसराज कॉलेज को इन्होंने चुना था, जहां से उन्होंने बीकॉम की डिग्री उपलब्ध की। जब यह अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर रहे थे तभी से इन्हें यूट्यूब पर वीडियो बनाना शुरू कर दिया था और वीडियो बनाने का शौक भी था, जिसकी बदौलत आज यह इस मुकाम पर पहुंच पाए हैं। एल्विस यादव के परिवार के बारे में अगर हम बात करें तो उनके परिवार में उनके पिता राम अवतार यादव, उनकी माता सुषमा यादव और उनकी एक बहन है जिनका नाम है एल्विस यादव ने किसी को बताया ही नहीं है, तो इसलिए किसी को जानकारी नहीं है। इसलिए इनके बहन से संबंधित जानकारी हम भी आपको नहीं दे सकते और हमने इंटरनेट पे खगालने की कोशिश की, वो भी नहीं मिला। और ये कहीं ना कहीं सही भी है कि इन सारी चीज़ों को सिक्योरिटी के जरिए कम किया जाना चाहिए। एल्विस यादव अभी अपने माता पिता के साथ गुड़गांव हरियाणा में ही रहते हैं और अपने परिवार के साथ ही यह अपने होम टाउन गुड़गांव में ही रहते हैं। ये अपने परिवार के साथ ज़्यादा समय गुजारते हैं और ग्रामीण एरिया में ज़्यादा रहने की कोशिश करते हैं। ज़मीन से जुड़े हुए व्यक्ति हैं। एल्विस यादव ने कभी भी अपने गर्लफ्रेंड यानी कि लाइफ पार्टनर की जानकारी किसी से साझा नहीं की है और ना ही कभी उन्होंने पब्लिकली अपने रिलेशनशिप स्टेटस के बारे में बताया है। लेकिन कई मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यह माना जाता है कि एल्विस यादव की गर्लफ्रेंड एक है जिनका नाम सोशल मीडिया पे हमें मिला, लेकिन जिसकी पुष्टि नहीं हो सकी, इसलिए हम आपको किसी भी लड़की का नाम नहीं बता सकते हैं। अब उनसे अलग हो चुकी हैं जो उनकी गर्लफ्रेंड है, जो उनका मामला निकलता है और ख़ुद के यूट्यूब चैनल पर काम कर रही हैं, ऐसा मामला निकलता है। और किसी कारणवश दोनों में अलगाव हुआ था और काम छोड़कर दोनों अलग अलग अपना अपना कैरियर चुन लेते हैं। अब वह खुद के कैरियर पर फोकस कर रही हैं। फिलहाल एल्विस यादव की कोई गर्लफ्रेंड है या नहीं, इसकी जानकारी एल्विस ने कभी किसी को कैमरे के सामने नहीं बताई है और जिसकी वजह से उनके रिलेशनशिप स्टेटस के बारे में अभी तक कोई जानकारी नहीं मिल पाती है। अगर हम बात करें उनके कैरियर की स्टार्टिंग की, हमने बताया कि वो यूट्यूब पर काम करते हैं, लेकिन इतना आसान नहीं होता है यूट्यूब पर काम करना, क्योंकि हम यूट्यूब पर काम करते हैं और हमको पता है कि किस प्रकार से यूट्यूब पर काम किया जाता है। सभी आम लोगों की तरह ही एल्विस यादव का भी कैरियर काफ़ी ज़्यादा संघर्षपूर्ण रहा है और उन्होंने अपने शुरुआती कैरियर में काफ़ी ज़्यादा मेहनत की, जैसा कि हर कोई करता है। लेकिन उन्होंने सबसे हटकर कुछ अलग करने की सोची, जिसके बदौलत आज वह इस मुकाम तक पहुँच पाए हैं। एल्विस यादव ने अपना कैरियर सोशल मीडिया पर बनाने का नहीं सोचा था और ना ही वह एक यूट्यूबर बनना चाहते थे। शुरुआती दौर पर उन्होंने बस ऐसे ही दूसरे बड़े क्रिएटर के वीडियो देखकर उनसे प्रभावित होकर वीडियो बनाने लगे, जिसके बाद उन्हें धीरे धीरे करके एक बड़ी सफलता मिल गई थी। अब उनके हम यूट्यूब करियर पर अगर दृष्टि डालेंगे तो एल्विस यादव ने यूट्यूब पर सबसे पहले वीडियो बनाकर ही डाला था और ना ही उन्हें यूट्यूब से अपने करियर की शुरुआत की थी। एल्विस यादव पहले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर रहते थे और आशीष चंचलानी और अन्य बड़े क्रिएटर्स के वीडियो देखते रहते थे और उनसे प्रभावित होते रहते थे, एक तरह से सीखते रहते थे, देखकर ही सीख रहे थे। वैसे तो उस समय यह क्रिएटर भी इतने ज़्यादा फेमस नहीं थे, इनका भी शुरुआती कैरियर चल ही रहा था। जब एल्विस यादव अपने स्नातक की पढ़ाई कर रहे थे तब उनके मन में भी वीडियो बनाने का ख्याल आया। इन्होंने शुरुआती दौर पर इंस्टाग्राम पर अपनी वीडियो डालना शुरू की और वहाँ उन्हें इतनी सफलता नहीं मिली, जिसके बाद ये फेसबुक पर अपनी वीडियो डालना शुरू किए। फेसबुक से उन्हें धीरे धीरे करके सफलता मिली शुरू हो जाती है, जिसके बाद फैंस के कहने पर उन्होंने यूट्यूब पर वीडियो डालना शुरू कर दिया। और अब आप तो जानते ही हैं कि एल्विस यादव का यूट्यूब पर दबदबा किस प्रकार का है, वह कितने ज़्यादा प्रसिद्ध हैं। आज एल्विस यादव के यूट्यूब पर 2 चैनल हैं। उनके मेन चैनल एल्विस यादव पर 10 मिलियन से भी ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं। वहीं उनके दूसरे चैनल एल्विस यादव व्लॉग्स पर 4.5 मिलियन सब्सक्राइबर होने वाले हैं या हो चुके होंगे जब तक हम आपको बता रहे हैं। इनके अगर हम कमाई वगैरह पे बात करें तो कितना ये कमा लेते हैं, अगर ये आप जानेंगे तो थोड़ा चौंक जाएंगे। एल्विस यादव अपने करियर की शुरुआत की और यूट्यूब पर इतना बड़ा नाम बनाया, साथ ही इनकी सफलता की कहानी क्या है इसकी जानकारी हम आपको बता रहे हैं। एल्विस यादव ने अपना करियर बनाने के लिए बहुत ही ज़्यादा मेहनत की और इन विचारों की सफलता के पीछे कुछ महत्वपूर्ण तत्वों की जानकारी भी हम आपको बताएंगे। एल्विस यादव ने यूट्यूब से पहले फेसबुक ऑन इंस्टाग्राम पर वीडियो बनाना शुरू किया था। एल्विस यादव को वीडियो बनाने का शौक था। आशीष चंचलानी और हर्ष बेनीवाल के वीडियो देखने के बाद इनको एक नशा चढ़ा कि अब मैं भी वीडियो बनाऊंगा। एल्विस यादव ने यूट्यूब पर करियर बनाने के लिए काफ़ी ज़्यादा मेहनत की। शुरुआती दौर पर एल्विस यादव की माँ वीडियो बनाने में मदद करती थी और एल्विस यादव पहले अकेले ही बिना टीम के वीडियो बनाया करते थे। एल्विस यादव कई विवादों से भी जुड़े हैं।
कुछ विवादों पर नज़र डालें तो एल्विस यादव हमेशा विवादों से घिरे रहते हैं और कई बार उनके विवाद बड़े बड़े यूट्यूबर्स और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर से हो चुकी है। अभी हाल ही में एल्विस यादव और ध्रुव राठी का विवाद काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग में है। दोनों एक दूसरे को एक्सपोज कर रहे हैं और एक दूसरे के बारे में विवाद भरी बातें कर रहे हैं। एल्विस यादव के विवाद ध्रुव राठी के साथ साथ थारा भाई जोगिंदर और अन्य लोगों के साथ भी रह चुका है। एल्विस यादव कार के शौकीन हैं, उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। एल्विस यादव अक्सर अपने चैनल पर अपनी नई नई कारों को दिखाते रहते हैं और एल्विस यादव अपने ब्लॉग चैनल पर कई महंगी महंगी कारों को दिखाते रहते हैं जिनकी कीमत करोड़ों में है। यदि आप उनके फ़ैन हैं और यह जानना चाहते हैं कि एल्विस यादव के पास कितनी कारें हैं तो आइए बताते हैं। हुंडई वर्ना कीमत 15 लाख रुपए। देखिए, जो भी हम आपको बता रहे हैं ये सोशल मीडिया पर उपलब्ध जानकारी है और इसको आप सच माने या ना माने ये आपकी मर्जी है। टोयोटा फॉर्च्यूनर लेजेंडर, इसकी कीमत 55 लाख रुपए है। पोर्शे 718 बॉक्सर, इसकी कीमत लगभग 1 करोड़ 35 लाख के आसपास बताई जाती है। इनकी कुल संपत्ति की अगर हम बात करेंगे तो आपके होश उड़ने वाले हैं, आप थोड़ा दिल थाम के बैठिए। सबसे पहले एल्विस यादव के कमाई के जरिए के बारे में बताते हैं। एल्विस यादव के यूट्यूब पर 2 चैनल हैं जिनसे वह आसानी से महीने का 10 से 15 लाख रुपए कमा लेते हैं और यह कमाई केवल उनके यूट्यूब चैनल मोनेटाइजेशन से आती है, यानी कि जो चैनल पर विज्ञप्ति आती है सिर्फ उससे ये कमाते हैं। यदि बात की जाए ब्रांड प्रमोशन की तो एल्विस यादव एक ब्रांड प्रमोशन के 10 से 15 लाख रुपए आसानी से ले लेते हैं। ऐसे में यदि उन्होंने महीने में 3 से 4 ब्रांड प्रमोशन कर दिए तो उनकी कुल कमाई 50 से 60 लाख तक पहुंच जाती है। साथ में एल्विस यादव टेलीग्राम पर शेयर मार्केट के टिप्स भी देते हैं और खुद शेयर मार्केट में निवेश करते हैं। साथ ही उन्होंने रियल एस्टेट में भी काफ़ी पैसा निवेश किया हुआ है, जिससे उनकी बात की जाए तो वह आराम से महीने का 80-90 लाख रुपए, मतलब करोड़ों के आसपास ये रुपए महीने का कमाते हैं, ऐसा बताया जाता है सोशल मीडिया पर। और यूट्यूब की सच्चाई आपको पता ही है कि यूट्यूब बहुत ही ज़्यादा पैसा आपको देता है। यूट्यूब से जो पैसा मिलता है वो तो अलग से मिलता है, स्पॉन्सरशिप से सबसे ज़्यादा पैसा मिलता है। और स्पॉन्सरशिप आप देख ही रहे हैं कि यूट्यूब से उन्हें 15 से 20 लाख रुपए महीने के आराम से एक स्पॉन्सरशिप का मिलता है। अगर उन्हें 2-3 स्पॉन्सरशिप मिल जाते हैं तो आप सोच लीजिए 3 मिल गए तो 45 लाख रुपए आसानी से मिल जाते हैं। खैर, इसमें कितनी सच्चाई है तो एल्विस यादव ही जानते हैं, क्योंकि कोई भी जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे पैसे कमाता है वो कभी भी अपनी निजी जानकारी किसी के साथ शेयर नहीं करता है। तो इस प्रकार से एल्विस यादव के बारे में हम इतनी जानकारी कर लिए। तो एल्विस यादव गुड़गांव के रहने वाले हैं। ये किस जाति के हैं, आजकल जाति पूछने वाले लोग बहुत ज़्यादा हैं। तो एल्विस यादव की जाति यादव है, हिंदू समाज से आते हैं और हिंदू धर्म के बहुत ही ज़्यादा समर्थक हैं, कट्टर सनातनी हैं और इसीलिए इनका विवाद बना रहता है ध्रुव राठी के साथ, क्योंकि ध्रुव राठी हिंदुइज्म में जैसे मूर्ति पूजा इन चीज़ों पर और वर्ण व्यवस्थाओं पर बहुत ज़्यादा कटाक्ष करते रहते हैं। एल्विस यादव की बात करें तो ये थोड़ा सनातन परंपरा का सपोर्ट करते हैं, उसका प्रचार प्रसार करते हैं। और ध्रुव राठी की अगर हम बात करेंगे तो ध्रुव राठी एक तरह से यहाँ पे उनका एक जो फैन फॉलोइंग है वो कांग्रेस से रिलेटेड है, आम आदमी पार्टी से रिलेटेड है, यानी कि एंटी बीजेपी पक्ष उनका रहता है ध्रुव राठे का। और इसलिए ध्रुव राठे अपनी पहचान छिपा कर भी घूमते हैं। उनको लगता है कि वो अपनी पहचान छिपा कर घूमेंगे तो बचे रहेंगे। जबकि ध्रुव राठी के बारे में बताएं तो ध्रुव राठी भी हरियाणा के ही रहने वाले हैं। तो इस प्रकार से आप जान सकते हैं कि दोनों हरियाणा के हैं और एक हरियाणा का छोरा ध्रुव राठी जो है अपनी पहचान छुपा के घूमता है। जबकि बात करेंगे हम ध्रुव राठी की तो ध्रुव राठी बहुत अच्छा पैसा कमाते हैं और भले ही पॉलिटिकल कुछ भी हो, लेकिन ध्रुव राठी अगर हम एक युवा की दृष्टि से देखें तो ध्रुव राठी भारत के युवाओं के लिए एक प्रेरणा स्रोत बन सकते हैं, क्योंकि उन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया है और अपनी स्टडी के साथ साथ उन्होंने भी यूट्यूब पर काम करना शुरू किया और यूट्यूब पर आज उनके रोज़ाना करोड़ों करोड़ों व्यूज़ आते हैं और आप समझ सकते हैं कि कितना रुपया वो कमाते होंगे। तो बात करते हैं एल्विस यादव की उम्र क्या है, तो उनकी भी उम्र लगभग 25 से 27 वर्ष के बीच बताई जाती है, जिसका फिक्स हम आपको नहीं बता पाएंगे, लेकिन उनकी उम्र 25 से 27 के बीच में बताई जाती है। तो इस प्रकार हमने एल्विस यादव के बारे में जो भी हमें जानकारियाँ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध अन्य विभिन्न पत्रिकाओं में छपी खबरें, साथ ही साथ जो न्यूज़ आर्टिकल होते हैं और अन्य जो स्रोत होते हैं वहाँ से हमने इकट्ठा करके आपको बताया और उम्मीद है कि आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। और बहुत सारी चीज़ों को कलेक्ट करके जब हम आपको बताते हैं तो उसमें प्रामाणिकता ज़्यादा होती है। भले ही आपको 10-15 मिनट का हम वीडियो बताते हैं, उसको ढूंढने में हमें कई घंटों लग जाते हैं। तो चलिए MPS हिंदी को सब्सक्राइब कर लीजिए और जुड़ जाइए हमारे साथ न्यूज़ एक्सप्लेनेशन के लिए और डेली करंट अफेयर्स न्यूज़ एनालिसिस के लिए। और साथ ही साथ अपने विचारों को भी कमेंट बॉक्स में बताइए कि जिस प्रकार से उस व्यक्ति ने
25 साल के युवा ने एल्विस यादव के नंबर पे रंगदारी मांगी 1 करोड़ रुपए की, तो क्या वो शॉर्टकट जीवन जीने की कोशिश नहीं कर रहा था? और क्या वो शॉर्टकट की कमाई से जीवन जी पाएगा? तो ऐसा कभी नहीं हो सकता और आज वो सलाखों के पीछे हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नई खबर के साथ। जय हिंद, नमस्कार, भारत माता की जय।